नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसे देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। एक कहानी जो एक श्रापित गुड़िया से जुड़ी है। एक ऐसी भयानक आत्मा जिसे चाहिए बस आपकी एक चीख। और अगर आपके मुंह से चीख निकली तो समझ लीजिए कि आपका अंत तय है। आज हम आपको बताएंगे 2007 की एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी जो आज भी लोगों को डरा देती है। यह है डेड साइलेंस। इस अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। फिल्म में रयान क्वांटन ने जेमी एशियन की भूमिका निभाई है, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है जेमी और लीसा। इनको दरवाजे पर एक पार्सल मिलता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये किसने भेजा है और इसके अंदर क्या है। दोनों पार्सल खोलकर देखते हैं और उन्हें इसमें एक अजीब सा गुड्डा मिलता है जिसका नाम बिली था। कुछ देर बाद जेमी खाना लेने के लिए बाहर जाता है। लिसा डॉल को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें भयानक डॉल तभी समझूंगी जब तुम जेमी की चीख निकालोगे। लिसा किचन में चली जाती है और तब उसे एक भयानक एहसास होता है। अजीब सा डरावना सन्नाटा फैल जाता है। लिसा को उस कमरे से भयानक आवाज सुनाई देती है जहां उसने डॉल रखी थी। बेड पर रखे डॉल के ऊपर से लिसा चादर हटा देती है और उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तभी वो डॉल या भूत उस पर हमला कर देता है। जेमी घर आता है तब देखता है कि लिसा को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। पुलिस भी इतनी भयानक मौत देखकर हैरान हो जाती है। उसका पूरा का पूरा जबड़ा खुला हुआ था और उसकी जीभ भी किसी ने काट ली थी। जेमी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद घर वापस आता है। हैरान परेशान जेमी उस डॉल के बक्से को चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि यह डॉल रेवन फेयर नाम के गांव से जुड़ी है या वहां से आई है। रेवन फेयर वही गांव है जहां जेमी के पिता रहते हैं। रेवन फेयर वही जगह है जहां पर मेरी शॉ नाम के वेंट्रिलोकिस्ट का मर्डर किया गया था। वेंट्रिलोकिस्ट वो होते हैं जो डमी या पपेट को कंट्रोल करते हैं और उसे अपनी आवाज देते हैं, पर लोगों को आभास होता है कि वाकई में डॉल बात कर रही है। जेमी अपने होम टाउन रेवन फेयर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर वो अपने पिता और उनकी दूसरी पत्नी यानी एला से मिलता है और कुछ बातें पूछता है। अगली सुबह जेमी हेनरी नाम के एक शख्स से मिलता है। हेनरी एक मॉर्टिशियन है। मॉर्टिशियन वो होते हैं जो मरने के बाद लोगों के फ्यूनरल का इंतजाम करते हैं और उनकी फोटो लेते हैं। उसके बाद वो एक होटल में रात बिताता है। वहां सोने के बाद जेमी को बहुत भयानक एहसास होता है। वो बेचैन हो जाता है। एक डरावनी खामोशी छाती है और उसे मैरी शॉ की एक झलक भी दिखती है। जेमी होश में आ जाता है। हेनरी लीसा की फोटो लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी बॉडी वहां रात को आने वाली होती है। हेनरी की वाइफ मेरी सोल एक अंधेरी जगह पर छुपकर कुछ खुसफुसाती हुई नजर आती है, पर हेनरी उसको वहां से प्यार से बात करके बाहर निकाल लेता है। अगले दिन में हमें दिखता है सब लोग लिसा के फ्यूनरल के लिए जमा हो गए हैं। वहां पर जेमी को एक औरत जंगल के अंदर जाते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करता है और अंदर चला जाता है। वहां उसे मेरी शॉ की कब्र दिखाई देती है। उसी वक्त वहां पर हेनरी की पत्नी मैरीसोल आती है और जेमी को मेरी शॉ के श्राप के बारे में बताती है और बोलती है कि डॉल को दफना दो। उसके बाद जेमी होटल पर वापस आता है और वहां उसे वो डॉल मिलती है जिसका नाम बिली है। जेमी डॉल को लेकर तुरंत कार में बैठकर निकल पड़ता है कब्रिस्तान की तरफ, जो वही जंगल में था। जेमी उस डॉल को दफनाने के लिए लेके जा रहा होता है। कुछ देर बाद उसे बिली की कब्र मिलती है, पर वहां बिली के साथ साथ और भी बहुत सारी डॉल्स थी जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस डॉल को दफनाते वक्त वो डॉल तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और जेमी को डरावनी नजरों से देखती है। अब फिर से घोर सन्नाटा छा जाता है। जेमी डरते हुए कार में वापस आता। दोस्तों, पूरे मूवी में ये वाला सीन खतरनाक सीन में से एक है। जेमी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और अचानक से वो डॉल उसको कार की विंडो से देखती है। जेमी कार से बाहर आकर देखता है, पर वहां पर कोई नहीं होता।
जेमी होटल में वापस आ जाता है। वो अपना फेस वॉश कर रहा होता है कि एकदम वहां पर ऑफिसर जिम लिप्टन आ जाता है और उसके हाथ में थी वही डॉल यानी बिली। ऑफिसर जेमी पर शक करता है और पूछता है कि तुम शहर छोड़कर कैसे चले आए। जेमी कहता है मैं अपनी बीवी के फ्यूनरल के लिए यहां आया हूं। फिर ऑफिसर पूछता है तो डॉल क्यों दफना रहे थे। तब जेमी मैरी शॉ की पोएम सुनाता है, पर ऑफिसर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और डॉल को लेके वो उसी होटल में रुकता है ताकि वो जेमी पर नजर रख सके। अगली सुबह जेमी पुलिस की नजर से बचकर डॉल को चुराता है और हेनरी और उसकी पत्नी के पास जाता है। जेमी उन दोनों से उस डॉल और मैरी शॉ के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है कि उसका नाम मत लो। वो पूरा टाउन ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं है। वहां की आबादी बहुत कम थी। अब हेनरी जेमी को मैरी शॉ के बारे में बताता है। उसका कहना था कि मैरी के आखिरी शो में वो मौजूद था। सीधा मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर मेरी शॉ बिली के साथ एक शो करते हुए दिखाई देती है। तभी वहां पर बैठे हुए ऑडियंस में से एक लड़का मैरी पर इल्जाम लगाता है। वो बोलता है कि ये आवाज डॉल की नहीं बल्कि मेरी शॉ की है और मैंने तुम्हारे होठ हिलते हुए देखे हैं। इस बात से मेरी बहुत नाराज हो जाती है। मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था कि एक बुक है जिसमें कुछ डॉल्स बनाने का तरीका लिखा हुआ था। मेरी शॉ ही थी जो डॉल्स और डमीज बनाया करती थी। मेरी ने लगभग 100 डॉल्स बनाई थी। जिस बच्चे ने मेरी शॉ की बुराई की थी उसकी मौत हो जाती है और कुछ दिन बाद मेरी शॉ की भी मौत हो जाती है। हेनरी के पिता भी मॉर्टिशन का काम किया करते थे। हेनरी बताता है कि मैरी की इच्छा थी कि उसे न कि उसकी 100 डॉल्स के साथ दफनाया जाए बल्कि उसको खुद को एक डॉल में बदल दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी गलती से मेरी शॉ की बॉडी को नीचे गिरा देता है। दोस्तों, ये सीन भी इतना डरावना है कि रोंगटे खड़े कर देता है। हेनरी मेरी शॉ को देख के डर जाता है और अपना हाथ मुंह पर दबा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब प्रेजेंट में जेमी को यह सब बात बताने के बाद वो उसको खूब सारी फोटोज दिखाता है जिसके अंदर सभी मुर्दों के फोटो में एक चीज कॉमन थी, सभी की जबान कटी हुई थी और हेनरी कहता है कि तुम्हारी बीवी आखिरी है जो इसका शिकार हुई। जेमी तुरंत उस पुराने थिएटर में जाता है कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और ऑफिसर ग्रेवयार्ड में जाकर वहां सारी डॉल्स की कब्र खोदने लगता है। थिएटर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और जेमी को वहां एक बुक मिलती है, यानी कि वही किताब जिसमें मेरी शॉ ने डॉल्स बनाने के तरीके लिखे थे। जेमी को यकीन हो जाता है कि सच में मेरी शॉ का श्राप सच हो गया है और उसका भूत ये सब कत्ल कर रहा है। अब वहां हेनरी की वाइफ मेरी सोल उस डॉल बिली से कुछ बातें करते हुए दिखाई जाती है और हेनरी गुस्से में आके उस डॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है। वहां ऑफिस के अंदर एक सीक्रेट जगह होती है जहां उसे लगता है कि उसकी पत्नी नाराज होकर बैठी है। अंदर जाने पर उसको कोई नहीं दिखता और तभी अचानक से वो जगह बंद हो जाती है और वहां भी वही डरावना सन्नाटा छा जाता है जिससे उसको एहसास होता है कि वहां पर वो अकेला नहीं है। अचानक से वहां मेरी शॉ नजर आती है। वो चिल्लाता है और जैसा कि आप सबको पता है, चीखने पर मेरी शॉ हमला कर देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। वही हेनरी के साथ होता है। अब जेमी सीधा अपने पिताजी के घर जाता है कुछ सवालों का जवाब मांगने के लिए। वो पूछता है कि आपको मेरी शॉ के बारे में सब पता था, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके पिता उसको सारी बात बता देते हैं। माइकल एशन जो उनके अंकल थे, यानी वो लड़का जिसने मेरी शॉ पर शो के दरमियान इल्जाम लगाया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। गांव वालों ने मेरी शॉ को इसका जिम्मेदार ठहराया था और उसकी चीख निकलवाकर उसकी जबान काटकर उसे मार डाला था। अब यहां एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि जिन सब की भी मौत हुई थी वो सब मेरी शॉ का ही शिकार हुए थे, क्योंकि चिल्लाते ही मेरी शॉ उनकी जीभ काट लेती थी। जेमी के पिता ये कहते हैं कि जिसने भी मेरी शॉ को मारने में साथ दिया था उनको और उनके खून के रिश्तेदारों को मेरी शॉ खत्म कर रही है। तुम्हारे साथ ये ना हो इसलिए मैंने तुमको इतने सालों तक अपने आप से दूर रखा था। पर लीसा को क्यों मारा गया, लीसा की मौत का राज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि अंत में हमें पता चलेगा।
अब इसी बीच ऑफिसर लिप्टन वहां आ जाता है और जेमी को तभी एकदम से हेनरी का फोन आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हेनरी तो मर चुका था। ये हम बाद में देखेंगे। हेनरी जेमी को उसी थिएटर में यह कहकर बुलाता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा और वो ये साबित कर सकता है। थिएटर में पहुंचते ही जेमी को हेनरी एक रूम की तरफ बुलाता है और ऑफिसर लिप्टन वहां पर उसका पीछा करते हुए आता है। उसके पास एक शॉटगन भी होती है। उसको भी वही आवाजें सुनाई देती हैं और ऑफिसर को थोड़ा थोड़ा यकीन जेमी पर आने लगता है। जेमी और ऑफिसर को वहां पर वो 99 डॉल्स मिलती है जो गायब हो गई थी, लेकिन बिली का बक्सा खाली था क्योंकि वो हेनरी के यहां पड़ा था। वहां पर उस बच्चे की लाश भी मिलती है जिसे मेरी शॉ ने मार दिया था। अब अचानक से फिर से सन्नाटा छाने लगता है। जेमी ऑफिसर को कहता है यह सब ऐसे ही शुरू होता है और तभी सारी की सारी डॉल्स अपनी बाईं तरफ देखने लगती हैं और वहां पर एक क्लाउन डॉल कुर्सी पर हिलते हुए दिखाई देती है। जेमी 2 बार कहता है मेरी शॉ, और मेरी शॉ कहती है क्लेवर बॉय। जेमी मेरी से पूछता है कि लीसा को तुमने क्यों मारा? वो कहती है पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी। अब यहां खुलता है लीसा की मौत का राज। शुरुआत में एक सीन था जहां लीसा मरने से पहले अपने पेट के ऊपर पीलो रखकर शीशे में देख रही होती है। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट थी और मेरी शॉ एशन फैमिली के लोगों का वंश आगे बढ़ने नहीं देगी। तभी मेरी शॉ की सांप जैसी लंबी सी जीभ बाहर आती है और ऑफिसर गुस्से में उस डॉल पर गोली चला देता है। धीरे धीरे मेरी शॉ सारी डॉल के अंदर आने लगती है। अब ऑफिसर एक के बाद एक डॉल को गोली मारने लगता है और जेमी उन डॉल में आग लगा देता है। वो दोनों उस रूम में आग लगाकर भागने लगते हैं और ऑफिसर ब्रिज से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और चिल्लाते ही मैरी उसकी भी जीभ काट लेती है। जेमी भी गिरता है पर वो अपना मुंह कवर कर लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। अब बस एक ही डॉल बची है, वो है बिली। वो समझ चुका था कि मेरी पुतलों में रहती है। वो हेनरी के घर पर जाता है और वहां उसकी पत्नी हेनरी की डेड बॉडी को लेकर रो रही थी। वो उससे पूछता है कि डॉल कहाँ है? मेरी सोल कहती है तुम्हारे पिता उसको लेकर चले गए। जेमी तुरंत अपने पिता के घर भागता है। वहां पर वही सन्नाटा छा जाता है और बिली डॉल जेमी से कहती है जेमी तुमने मुझे क्यों दफनाया? देखो मैं यही हूं। तभी पर्दे से मेरी शॉ का भूत उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उस डॉल को फर्नेस में डाल देता है। वहां पर उसको उसके पिता मिल जाते हैं और वो उनसे गले मिलने गया ही था, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में उसके पिता एक डॉल ही थे जिसे उसकी स्टेप मदर कंट्रोल कर रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि मेरी शॉ ही होती है। जेमी को सब कुछ याद आने लगता है और वो सब कुछ समझ जाता है। वो एकदम से पीछे मुड़ता है और उसकी स्टेप मदर एला कहती है बताओ अब कौन है पुतला? एकदम से उसका चेहरा भयानक रूप में बदल जाता है और जेमी बहुत तेजी से चीखता है और बस जेमी का भी वही हाल हो जाता है। अब बात करते हैं कि मूवी के एंड में क्या हुआ। मेरी शॉ हमेशा से एक परफेक्ट डॉल बनाने की फिराक में थी और उसने ये कर भी लिया था जेमी का पिता और उसकी स्टेप मदर एला के रूप में। मेरी शॉ ऐसी डॉल बनाना चाहती थी जो दिखे तो इंसान की तरह, लेकिन अंदर से वो हो मैरी के पपेट। यहां सब लोगों को यह पता था कि मैरी को उसकी 100 डॉल्स के साथ दफनाया गया था, पर असल में उसकी 102 डॉल्स थी और जेमी इसी गलत फहमी का शिकार हो गया। उसकी डॉल पर शो के दरमियान जिस बच्चे ने इल्जाम लगाया था, जिसका नाम था माइकल एशन, उसने उसी बात पर उसे मार दिया था। तो ऑफिसर ने तो उसकी डॉल को मार दिया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। वो अनजान पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि मेरी शॉ ने खुद भिजवाया था उसको यहां बुलाने के लिए। अब बात करते हैं मेरी शॉ जबान क्यों काटती थी। शिकार की जबान काट के वो अपनी जबान पे लगा देती है। आप देख सकते हैं जब मेरी शॉ जेमी को अपने पास बुलाकर उसके कान में लिसा को मारने का कारण बताती है, उसके बाद वो अपनी लंबी जबान निकालकर उसे चाटती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कैसे उसकी जबान अनेक जबान मिलकर बनी है। दोस्तों मूवी काफी अच्छी है। शुरू से लेकर अंत तक ट्विस्ट और सस्पेंस से भरी है और सभी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा नई डरावनी मूवी। तब तक के लिए बाय बाय।